बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर पर 16 जनवरी की रात, उसे रात भी कहेंगे और अलसुबह भी कह सकते हैं, कि तकरीबन 2:30 बजे का वक्त एक अजनबी शख्स था जिसने सैफ अली खान पर हमला किया। उस पूरे मामले पर हम तमाम खबरें आपके बीच रख रहे हैं, लेकिन जो अभी हालिया अपडेट है वो ये है कि चाकू की नोक पर रखकर फिरौती जैसा कुछ मांगने की बात सामने आ रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्या कुछ हुआ है उसे जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सुप्रिया, जो बताएंगी पूरा घटनाक्रम क्या है। तो सुप्रिया, एक एक करके सारी चीजें बताते हैं। पहले अभी हालिया अपडेट है जो सबसे पहले दावा किया गया था, वो दावा इस आधार पे किया गया था कि जो उनकी मेड है उसने जो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है, उस एफआईआर में उसने कहा है कि सैफ अली खान पर जो अटैक करने वाला आरोपी है वो आया, उसने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और उसने ये बोला कि ये पूरा पैसा उसको चाहिए। जब आरोपी से पूछा गया कि क्यों चाहिए, क्या चाहिए, तो इस पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस ये कहा कि मुझे ये पैसा चाहिए, मतलब मुझे ये पैसा चाहिए। और तब जब उसको ये पैसा नहीं देने की बात हुई या फिर जब इस पर लेकर उससे बहस शुरू हुई, तब उसने हमला किया। इसको लेकर एक और दावा किया जा रहा है। हालांकि ये सिर्फ अटकलें कह सकते हैं हम इसको। शुरुआती तौर पे जो अटकलें आ रही थी वो ये आ रही थी कि जो आरोपी था वो सबसे पहले सैफ अली खान के जो दोनों छोटे बेटे हैं उनके कमरे में गया, जे और तैमूर, उनको बंधक बनाया। ये अभी शुरुआती अटकलों के हिसाब से कहा अलग अलग थियोरीज जो अलग अलग चल रही हैं। लेकिन इस बीच हमारे जो इंडिया टुडे के सहयोगी हैं दीपेश त्रिपाठी, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि सैफ अली खान पर जो हमला करने वाला चोर था वो गया तो था, तैमूर और जेह के कमरे में गया था, ये बात सच है। और ये तो पुलिस भी अपने थ्योरी में और अपने जो वो बातें कह रही है आरोपी से और मेड से बातचीत के बाद जो भी है उसमें पुलिस का जो बयान आ रहा है, पुलिस का जो बयान है उसमें ये बात कही गई है कि तैमूर और जेह के कमरे में गया था। लेकिन बंधक वाली बात को अभी शुरुआती तौर पर नहीं माना जा रहा है, क्योंकि आप सोचिए बंधक जैसी चीज बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो अभी पुलिस भी इतनी बड़ी चीज को खुले तौर पर जब तक वो पूरी तरीके से जांच नहीं कर लेगी नहीं स्पष्ट तौर पर कह सकती। लेकिन ये बात खुलकर सामने आ रही है कि भाई उसने फिरौती मांगी है और उसने शुरुआती तौर पर 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी और चाकू की नोक पर रखकर। लेकिन अब इसमें भी एक ये कहा जा रहा है कि चाकू की नोक वाली जो चाकू हथियार है उसको लेकर भी थोड़ा सा अभी डाउट है, क्योंकि जब वो जो सीसीटीवी कैमरा आया है वो हम इस उसमें जब वो सीढ़ियों से उतर रहा है तो उसके हाथ में जो कुछ चीज़ है ना, कुछ कटर टाइप की चीज़ भी दिख रही है। तो ये भी हो सकता है कि चाकू के अलावा और भी कुछ उसके पास हथियार हो। और ये भी कहा जा रहा है कि वो घर में पहले से मौजूद था, वो मौके की ताक में था। और अगर वो तैमूर और जेह के कमरे में गया है तो इससे ये तो स्पष्ट हो रहा है कि उसने बच्चों अगर उसे फिरौती भी मांगनी थी तो उसने बच्चों के कंधे पर हथियार रखकर फिरौती की डिमांड की, क्योंकि लग रहा होगा बच्चे हैं उनको अगर डराएंगे उनके नाम पर दे देंगे। लेकिन फिरौती वाली बात साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर अभी कही जा रही है कि हाँ 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। सुप्रिया, एक तस्वीर भी मैं देख रहा था, एक वीडियो जो हमारे पास आया उसमें मैं देख रहा था कि उसके पास एक बैकपैक भी दिख रहा है ना, कि जिसमें जब वो सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखता है, वो तस्वीर आप देख रहे होंगे सामने, जिसमें एक वो बैकपैक अपने साथ लिए हुए है। तो ये अब उस बैकपैक ने उस दावे को और पुख्ता कर दिया जिसमें 1 करोड़ की बात है, क्योंकि अगर वो चोरी करने के लिए ही गया है, जो कि पुलिस ने अभी तक अपने बयान में कहा है कि उसका इरादा सिर्फ चोरी करने का था, और जो दूसरी बात निकल के आ रही है वो फिरौती की, तो इससे स्पष्ट मतलब शुरुआती तौर पे तो हम कह सकते हैं कि हाँ शायद पुलिस जो ये बात कह रही है उसमें कुछ आधार है। तो हो सकता है कि जो उसका बैग हो वो इसी इरादे से गया हो कि जो उसको फिरौती में रकम मिले वो उसको उसमें भरकर लेकर आए, या और बैग वो इसलिए भी लेकर गया हो क्योंकि उसमें उसके वो हथियार हो जिससे उसने हमला किया है। जी हाँ, तो इसी तरह के तमाम अलग अलग थियरीज चल रही हैं। और क्या अपडेट है सुप्रिया इस मामले में? और एक अपडेट ये भी है कि जब वो कमरे में घुसा था तो सबसे मैं एक सीक्वेंस के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि घर के सभी लोग सो रहे थे, सभी हाउस रात का तकरीबन 2:30 बजा था जी। हाँ तकरीबन 2 बजे के आसपास, 2:30 बजे के, तो 2 से 2:30 के बीच का ही पूरा वाकया है। तो घर के सभी लोग सो रहे थे, जितने हाउस हेल्प थे वो अपने मतलब वो जहाँ पे उनकी जगह है वहाँ पे सो रहे थे। तैमूर और जेह अपने कमरे में अपनी केयरटेकर के साथ सो रहे थे और सैफ अपने कमरे में थे। उसके बाद सबसे पहले जो आरोपी था वो तैमूर और जेह के कमरे में जाता है। उसके बाद वो जो वहाँ पे उनकी केयरटेकर थी, जो हाउस हेल्प थी, उससे वो 1 करोड़ फिरौती की डिमांड करता है हथियार दिखाकर। अभी तक ये बात खुले तौर पर नहीं आई कि उसने तैमूर और जेह को मतलब उनको बंधक बनाया कि नहीं बनाया। उसके बाद जब ये
हाथापाई होने लगी, क्योंकि फिरौती देने की बात से वो भी राजी नहीं थी, और फिरौती बहुत बड़ी चीज जी। होती है। अचानक आप बंधक बनाकर किसी से पैसे मांग रहे हैं, सामने वाला इंसान 2 मिनट तक नहीं समझ पाएगा कि उसके आसपास हो क्या क्या हो रहा है। और खास तौर पर ऐसी सिचुएशन में जब आपके पीछे 2 छोटे बच्चे खड़े हो, क्योंकि आपकी पहली प्रायोरिटी हो जाएगी उनको सुरक्षित बताना। इस बीच उनकी आरोपी से हाथापाई हुई, चोट लगी है उनको। जब इतना शोर हुआ, हल्ला हुआ, तब सैफ अपने कमरे से निकलकर बच्चों के कमरे में जाते हैं। अच्छा, उनकी हाउस हेल्प को भी चोट लगी है? हाँ, उनकी एक हाउस हेल्प को भी जी। चोट लगी है। फिर सैफ अपने कमरे से निकलकर उस कमरे में जाते हैं, वहां पे उनकी आरोपी से झड़प होती है, जिसमें उनको चोट लगती है, 6 घाव आए हैं और काफी गंभीर घाव हैं। अब तो खैर उनकी हालत स्थिर है, डॉक्टरों ने इसको लेकर बयान भी दिया है कि वो, लेकिन चोट जो है वो गंभीर है। उसके बाद जब ये सब हो रहा था, इसके बाद आरोपी जो अभी खुले, तो मतलब अब वो तो जब आरोपी पकड़ा जाएगा, जब पुलिस बताएगी तब बताएगी, उसके बाद आरोपी फरार हुआ। और जो सीसीटीवी फुटेज आया है वो आरोपी के फरार होने का वीडियो 2:33 का ऐसा कुछ हाँ, वक्त दिख रहा है उसमें। 56 सेकंड के आसपास जी। का है जी। तो इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट है वो हमने आप तक पहुंचाया, और भी जो जानकारी आती जाएंगी वो हम आपके बीच रखते जाएंगे। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।